दिल्ली एनसीआर और खास तौर पर जहां मैं बैठा हूं यहां से कुछ ही दूरी पर से यानी कि गाजियाबाद से ऑपरेट होने वाला एक वेब पोर्टल, उसने कल की तारीख में एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया। यह वेब पोर्टल कौन चलाता है? निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और उसके ठीक बाद एक बड़ा हंगामा इस देश में खड़ा हो गया। मजे की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल खुद उसके किए गए दावों को हाथों हाथ लपकने लगा। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह कि इनकी इन तमाम उछलकूद के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही विदेशी एजेंट साबित कर दिया। ये चले तो थे राहुल गांधी के एक सेनापति की धर्म पत्नी पर उंगली उठाने, लेकिन उंगलियां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठेंगी। कैसे उठेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई में कोई विदेशी एजेंट हैं क्या? आज की तारीख में जरा यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लिंक्स बहुत सारे हमने भी निकाल रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कूपड़ जिस तरीके से रिसर्च करते हैं हमें रिसर्च करनी नहीं आती। तो जब इन्होंने अपनी अधजल गगरी छलकत जाए वाली राजनीति अपनाई तो हमने थोड़ा और ज्यादा इन डेप्थ जाकर रिसर्च किया। क्या मिला, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। और उसके बाद अब इन्हें साबित करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी एजेंट नहीं है। सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आलम यह कि एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स को बीते लंबे समय से फ्रीज करके रखा गया है, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक, तकरीबन 5 महीने तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन तमाम स्थितियों से रेवेन्यू पे एक बुरा असर पड़ा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यह सिलसिला कहां से शुरू हुआ और उसके बाद किस तरीके की बेशर्मई, किस तरीके की थिथरई, गलदुदई हो रही है, वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हॉक आई का एक ट्वीट है। कल की तारीख में हॉक आई ने यह ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए यह दावा किया हॉक आई ने कि दरअसल जो पवन खेरा है, राहुल गांधी के एक बड़े भरोसे के नेता, कांग्रेस के नेता, उनकी पत्नी है कुट्टा नीलिमा। उन्होंने विदेशी फंडिंग इस देश में दिलाने का ठेका ले रखा है। मैं बड़ी सरल भाषा में आपको बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट हमने दिखा दिया था। इस पूरे थ्रेड में उन्होंने यही साबित करने की कोशिश करी। और ये करने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 इमेजेस उन्होंने पहले थ्रेड में लगाई थी। उनमें से एक इमेज आपकी स्क्रीन पर है और इसी इमेज का इस्तेमाल इन्होंने किया था। और इसमें आपको दिख रहा होगा फ्राइडेज एट प्रोटो। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? नीचे की सारी डिटेल्स और प्रोटो की बाकी सारी डिटेल्स इन्होंने छिपा दी। प्रोटो एक फर्म है, एक ऐसा फर्म जो इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों को साथ लेकर चलता है। प्रोटो एक फर्म है जो फर्म इस देश में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को प्रमोट करता है। उस फर्म को बदनाम करने और उस फर्म से कुट्टा नीलिमा को जोड़कर कुट्टा नीलिमा को बदनाम करने की कल की तारीख में कोशिश की गई। और यह कोशिश कैसे की गई जानते हैं आप? आईसीएफजे का नाम लिया गया। अब आईसीएफजे क्या है वो आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। मैंने कहा था इन्होंने कोटा नीलिमा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो एक प्रोटो नाम की संस्था से जुड़ी हुई हैं, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल किया। तो जरा
उंगली आपने किसी एक की तरफ ऐसे उठाई तो बाकी की 4 किधर रहेंगी? अपनी तरफ ना। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरा कुंडली खोलते हैं। कैसे खुलेगी कुंडली? 1993 का साल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। क्या कर रहे थे वहां पर? आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल लीडर्स लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आ रही है और नीचे ACYPL लिखा हुआ। क्या है ये ACYPL? आपकी स्क्रीन पर अब एक दूसरा स्क्रीनशॉट है इसी वेबसाइट का, ACYPL का। ACYPL इंटरनेशनल एलुमनी इंक्लूड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु ट्रेवल्ड टू द US इन 1993, फॉर्मर UK कंजर्वेटिव पार्टी लीडर। अब छोड़ दीजिए हावर्ड साहब गए, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे 1993 में, वहां से ट्रेनिंग लेकर आए थे। काहे की ट्रेनिंग लेकर आए थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर बताएंगे। ACYPL अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी भारत में आया था और खूब आवाभगत हुई थी, और जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे आया तो यही ACYPL यहां पर टेम्पो से ट्रेवल करते हुए दिखा था, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल पाया था। ACYPL क्या है? अमेरिकन काउंसिल फॉर यूथ पॉलिटिशियंस, इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेशी फंडिंग पे चलता है और जिसका काम ही यह है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका के मन मुताबिक नेताओं को पैदा कर सके, तैयार कर सके, बिल्डअप कर सके। यह है ACYPL। उस ACYPL के खर्चे पर, उस ACYPL की ट्रेनिंग पर इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री 1993 में ट्रेवल करके आए हैं, वहां पे ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो क्या हम देश के प्रधानमंत्री को विदेशी एजेंट कह सकते हैं? अगर नहीं तो फिर जरा बताइए कि पवन खेरा की पत्नी को आप कैसे कह सकते हैं? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी बातें और आगे करेंगे, उससे पहले कुछ और जरूरी डिटेल मैं आपको दिखा देना चाहता हूं जो बीजेपी IT सेल ने आपसे छिपाने की कोशिश करी। उसी प्रोटो पे जाइएगा तो आपको उसके अबाउट पेज पर ये सारी चीजें मिलेंगी। देखिए ऊपर लिखा हुआ है हु वी आर। प्रोटो इज अ सोशल एंटरप्राइज दैट इज ट्राइंग टू अचीव बेटर आउटकम इन सिविक मीडिया थ्रू कोलैबोरेशन एंड रिसर्च। वी वांट टू हेल्प मीडिया प्रोफेशनल्स अडॉप्ट टू द डिजिटल एज एंड बिल्ड बेटर स्टोरीज दैट फाइंड बेटर एंड लॉयल ऑडियंसेस। और इसके ठीक नीचे पार्टनर्स की डिटेल्स है, और इन पार्टनर्स की डिटेल्स में आप देखेंगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट यानी कि ICFJ, जिसका जिक्र हॉकाई ने किया, और जिसके बाद अमित मालवीय, राधिका खेरा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, वो लगातार हाथों हाथ उस स्टोरी को लपकने की कोशिश में है, सिर्फ ICFJ के नाम से। लेकिन इसके नीचे और 2 पार्टनर्स कौन से हैं? बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और फेसबुक। अब आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बिल गेट्स के साथ। बिल गेट्स हालिया दिनों में भारत की यात्रा पर थे। बिल गेट्स हालिया दिनों में जो एप्स्टीन फाइल्स आई उसमें भी दिखाई दिए एप्स्टीन के साथ, और इसके साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर अब दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। यानी कि जहां पर ये कोटा नीलिमा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर खुद कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर खड़े हो जाते हैं। तो आज की तारीख में मैं ये पूछना चाहता हूं राधिका खेरा से, आज की तारीख में मैं पूछना चाहता हूं अमित मालवीय से, आप कहना क्या चाहते थे? क्या कहना चाहते थे? वॉट वॉज योर पर्पज अमित मालवीय? डू यू वॉन्ट टू प्रूव that our Prime Minister Narendra Modi is a foreign agent? Is he an agent of America? If yes, then tell. और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी एजेंट नहीं है तो फिर कोटा नीलिमा कैसे हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल को भी जरा आप खंगाल लीजिए। डिग्री का अता पता नहीं, डिग्री गोपनीय होती है, यह पहली बार हमने सुना। दूसरी तरफ कोटा नीलिमा है, एक पढ़ी लिखी महिला, ना जाने कितनी ही किताबें लिख चुकी हैं, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा किताबें तो वो लिख चुकी हैं। उनकी एक किताब है तिरुपति के नाम से भी,
यानी कि जिस आध्यात्म का, जिस हिंदुत्व का बार बार ये जिक्र करते हैं, उसी हिंदुत्व पर तिरुपति एक जीवन दर्शन के नाम से कुट्टा नीलिमा की किताब है। पढ़े लिखे लोगों को आज की तारीख में किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज की तारीख में द हॉकआई और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने दिया। कुल मिलाकर एक बात को समझिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब एक उंगली ऐसे करते हैं तो चार अपनी तरफ होती हैं। यह बात हॉकआई को भी समझना चाहिए, यह बात अमित मालवीय जैसे लोगों को भी समझना चाहिए, यह बात उन तमाम कुपढ़ों को समझना चाहिए जो आज की तारीख में बिना रिसर्च किए, बिना जाने, बिना सोचे कुछ भी बोल जाते हैं। और क्या है आखिरकार आईसीएफजे? क्या है, क्या करता है आईसीएफजे? ठीक है, आप कह देते हैं ओपन सोसाइटी से पैसा लेता है, आप कह देते हैं फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता है। तो इस देश में जो अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसके बाद यूपीए की सरकार चली गई, उस अन्ना आंदोलन में क्या फोर्ड फाउंडेशन का पैसा नहीं आया था? कह दीजिए नहीं आया था। क्या इस देश में ओवरसीज में जाकर के आरएसएस जहां जहां काम कर रहा है, क्या वो विदेशी फंडिंग नहीं ले रहा है? कह दीजिए नहीं ले रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है? और अगर आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है तो फिर उस कहावत को काहे चरितार्थ करते हो भैया कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू? या फिर कि उस कहावत को कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे ताऊ का? या फिर कि उस कहावत को कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी? नहीं भैया, ऐसे देश नहीं चलेगा। यह देश एक लोकतांत्रिक देश है और यह देश इस दुनिया के तमाम देशों के साथ एक बढ़िया सामंजस्य बना के रखता है। जब कुछ ना मिले तो प्रोटो नाम की एक वेबसाइट पर लेकर के आ जाओ कुट्टा नीलिमा की फोटो, और आधी अधूरी बात करो कि आईसीएफजे पार्टनर है। अरे पार्टनर तो बिल गेट्स भी है, पार्टनर तो फेसबुक भी है। तो जिस फेसबुक के फाउंडर के साथ या जिस बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच साझा करते हैं, हजारों करोड़ का इवेंट होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी एजेंट क्यों नहीं है भाई? और इस देश में राहुल गांधी तो नहीं गए एसीवाईपीएल की ट्रेनिंग को ज्वाइन करने? गए तो इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, बड़ा सीना तान के, खूब तस्वीरें आई उस जमाने में वहां की। तो फिर आखिरकार ये क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस को फंसाने के चक्कर में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने खुद साहेब को फंसा दिया है, और बीजेपी आईटी सेल ने ही आज की तारीख में इस बात के सबूत दिए हैं कि इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री एक विदेशी एजेंट हैं। यह बात साबित करना अब आपकी जिम्मेदारी है अमित मालवीय जी। और क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम तो नहीं मानते कि इस देश के प्रधानमंत्री विदेशी एजेंट हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग साबित करने पे कुट्टा नीलिमा को तुले हैं, उस तरीके के तमाम कनेक्शन अगर प्रधानमंत्री के मिलेंगे तो भाई ए इज इक्वल टू ए। हम प्रधानमंत्री की तरह कोई नया मैथमेटिक फॉर्मूला नहीं गढ़ सकते, तो हमारे लिए तो ए इज इक्वल टू ए। आप साबित कीजिए आगे। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।